चाहिए। अब बात करें इसमें एज की, तो एज रहेगी दोस्तों इसमें 30 ईयर लास्ट रहने वाली है, 30 साल की उम्र रखी है इन लोगों ने। अब पे मैट्रिक्स की बात करें कि पैसा कितना मिलेगा, इंपॉर्टेंट बात, पैसा मिलने वाला है आपको लेवल 6 के थ्रू मिलेगा रुपये 35,400 से 1,12,400, यानी 35,400 रुपीज़ और 1,12,400 रुपीज़। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो वैकेंसी से रिलेटेड है। जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जैसे कि हम बात करें ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इन सभी की वैकेंसी आई हुई है। और वो कहाँ पे आई हुई है दोस्तों वैकेंसी, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो आई हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में है ये। तो आप NIMH के नाम से इसको समझ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस में, इसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निमहैंस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फ्रॉम द इंडियन नेशनल रेसिडेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी दोस्तों नोटिफिकेशन जो निकला था ये 16 तारीख को निकला था, 16/7/2024। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप सभी से। तो लेकिन अभी टाइम है लास्ट डेट आने में इसका। तो ग्रुप ए की पोस्ट हैं इसमें, ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो हम बात करेंगे अपने ग्रुप बी वाली पोस्टों के बारे में, जो कि ये है ग्रुप बी पोस्ट, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है ग्रुप बी की पोस्ट है। अब बात करते हैं इसमें 13, 14, 15 एंड 19, इन 3-4 पोस्टों की बात करने वाले हैं हम लोग। तो बात करते हैं 13 नंबर से, जो कि आपके सामने दिख रही है, जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है दोस्तों वो है 3 पोस्ट है। SC की 1 है, अनरिजर्व की 2 हैं, यानी कि SC 1 है और UR की 2 हैं। तो 3 पोस्ट हैं जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। बात करेंगे इसमें सारा क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल स्किप ना करें, सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। जूनियर OT टेक्नीशियन की पोस्ट हैं 3 पोस्ट हैं, SC की 1 है, अनरिजर्व की 2 हैं। अब बात करते हैं 14 नंबर की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है दोस्तों वो है आपकी 18 पोस्ट, यानी 18 पोस्ट आई हुई हैं। SC की 4 हैं, ST की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, अनरिजर्व की 11 है। तो टोटल मिला के जो पोस्ट है दोस्तों वो 18 पोस्ट हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा इस बारे में कि जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए, जैसे कि हमारे लैब टेक्नीशियन है या फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है, जिनके बारे में बात करेंगे अभी, तो प्लीज़ उनको शेयर जरूर कर देना ताकि वो वीडियो को देख लें और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो क्लियर हो गया है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है वो 18 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसमें अगली जो 15 नंबर की पोस्ट है दोस्तों। 15 नंबर की जो पोस्ट है वो है न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। आप देख रहे हैं 15 नंबर पर जो पोस्ट है न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। अब ये जो पोस्ट है ये 4 पोस्ट हैं, इसमें जो निकली है वैकेंसी वो 4 पोस्ट हैं इस वाली कैटेगरी में। और 4 के अंदर जो है OBC 1 है, EWS 1 है और आपकी अनरिजर्व 2 हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 4 पोस्ट है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की, जिसमें से OBC की 1 है, EWS की 1 है, अनरिजर्व की 2 है। क्लियर हुआ दोस्तों? अभी आप हम लोगों ने 3 पोस्ट डिस्कशन कर ली है। अब चौथी पोस्ट के बारे में जो मैं बात कर रहा था 19 नंबर की, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। अब रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है 19 नंबर है, सीरियल नंबर। अब इसमें कितनी पोस्ट हैं वो हम बता देते हैं आपको। वो है 8 पोस्ट हैं, ST की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है और अनरिजर्व की 5 है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 8 पोस्ट हो गई। क्लियर हो गया? अभी पोस्टों का चीज़ें समझ आ गई। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं अपने जो टेलीग्राम लिंक है, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मैं इसके पूरे PDF को शेयर कर दूंगा। पूरा फॉर्म पढ़ सकते हैं ध्यान से और सारी चीज़ों को सही से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, वो रहता है आपका क्राइटेरिया। चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ। हाँ तो दोस्तों बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्टों के बारे में, जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो हमने जो बात की थी 13-14 पोस्ट की थी, तो ये 10 नंबर है। हम चलते हैं अभी अपनी वाली पोस्टों के बारे में, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आ गया क्राइटेरिया की बात, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का इसमें सेम लिखा है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 3, SC की 1 है, रिजर्व की 2 हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें इन्होंने मांगा है BSc इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड।
बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल की बात करें तो एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट इन ऑपरेशन थिएटर, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये डिजायरेबल में मांग रहे हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर का एक्सपीरियंस हो और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करें इसमें एज की, तो एज रहेगी दोस्तों इसमें 30 ईयर लास्ट रहने वाली है, 30 साल की उम्र रखी है इन लोगों ने। अब पे मैट्रिक्स की बात करें कि पैसा कितना मिलेगा, इंपॉर्टेंट बात, पैसा मिलने वाला है आपको लेवल 6 के थ्रू मिलेगा, रुपये 35,400 से 1,12,400, यानी 35,400 रुपीज़ और 1,12,400 रुपीज़, ये आपका पे रहने वाला है, जो कि इनिशियली पे मिलेगा आपको 35,400। ये सिर्फ इनिशियली पे है, इसमें आपके अलाउंसेस और जो भी कन्वेंस वगैरह सब जुड़ के इसमें वो सैलरी अलग हो जाती है, लेकिन जो इनिशियल पे है वो इनकी तरफ से 35,400 रहने वाला है। ये जूनियर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया हो गया। अब बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट हैं वो हैं 18 पोस्ट है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। SC की 4 हैं, ST की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है और अनरिजर्व की हैं 11। अब इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया है कि BSc चाहिए इनको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। सेकंड में क्या चाहिए, BSc होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, या फिर प्लस में होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। समझे आप क्या कहने चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं या तो आपके पास BSc MLT होनी चाहिए आपके पास, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो साथ में आपने BSc की हुई है नॉर्मल, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के साथ, तो उसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का। तो ये कहना चाह रहे हैं। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, यानी 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए आपके फील्ड के अकॉर्डिंग, जो यानी कि लैब का एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए। एज की बात करें 30 ईयर रखी है इन्होंने, सेम ही है, और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी देने वाले हैं 35,400, सेम ही है। ग्रुप पोस्ट की सैलरी 35,400 से 1,12,000 रुपये, इनिशियली पे रहेगा 35,400 रुपये और वो प्लस होकर ज़्यादा हो जाता है। अब बात करें न्यूरो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट की जो 50 नंबर की पोस्ट थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया सुटेबल है। क्योंकि दूसरी वाली जूनियर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का थोड़ा सा डाउटफुल था, क्योंकि उन्होंने बायो इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी है BSc, लेकिन इसमें सिंपल सा है, इसमें मांगा है आपसे BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी BSc मांगी है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन से, जिन्होंने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन BSc से किए हैं वो। और एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर ऑफ ए मेजर हॉस्पिटल। मेजर हॉस्पिटल लिखा है इन्होंने, कोई बेडेड हॉस्पिटल नहीं लिखा है कि इतने बेड का अस्पताल होना चाहिए या फिर इतने बेड का अस्पताल होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस लेकिन बड़े अस्पताल का, और BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो इनका क्राइटेरिया। सैलरी 35,400 से 1,12,400, और जो एज है, एज लिमिट 30 ईयर है, इनिशियल पे मिलेगा आपको 35,400। आप पढ़ भी रहे हैं साथ के साथ नोटिफिकेशन को, और मैं बताता हुआ भी चल रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारी लास्ट वाली जो है 19 नंबर की, और वो है हमारी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है दोस्तों वो 8 हैं, ST की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 है, अनरिजर्व की 5 है। अब क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, BSc इन रेडियोग्राफी 3 ईयर कोर्स, या फिर और करके दिखा है इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। साथ में मांगा इन्होंने एक्सपीरियंस में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, 2 साल का अनुभव चाहिए इसमें भी। और क्या मांग रहे हैं, क्या करें, और 30 साल इनकी एज रहेगी लास्ट इनकी तरफ से, और पे मैट्रिक्स वही सेम है लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से 1,12,400। इनिशियली पे 35,400 जो कि रहने वाली है, यानी कि 35,400। तो ये होगा इनका क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस की। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं फॉर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, जो कि इनके इंस्टीट्यूट का भी नाम यही है। तो क्या है, द नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी मेंशन्ड अबव मे वेरी लाइकली ऑफ चेंज, ठीक है जी, समझ गए, मतलब अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। या और क्या है, एनी करिजेंडम एडेंडम मॉडिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मैं PDF भी नीचे लिंक में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम मेरे चैनल को, तो उसमें आपको ये PDF वगैरह सारी मिलती रहेगी। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, द कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट
इन्होंने लिखा कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को www.nimhanc.ac.in, इसे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस रहेगा वो इंक्लूडिंग 18% GST के साथ रहेगा। एज मेंशन्ड बिलो शैल बी पेड थ्रू द पेमेंट लिंक अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी जो लिंक है पेमेंट करने का वो इनको उन्होंने दिया हुआ है वेबसाइट पर, जो कि यही है www.nimhanc.ac.in पर। अब नेक्स्ट वन में क्या है, अभी बात करते हैं फॉर्म भरने, क्या फॉर्म फ्री में भरे जाएंगे या पैसे लगेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, तो देखो दोस्तों साफ साफ लिखा है इन्होंने, ग्रुप ए की पोस्टों के लिए आपको 2360 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अब बात करें हम अपने वाले ग्रुप की, जिसमें हमने ये वीडियो बनाया है ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपने खर्च करने पड़ेंगे 1180 रुपये। लेकिन अगर आप कैटेगरी से मेंशन हैं, यानी कि किसी कैटेगरी में जैसे कि लाइक SC या फिर ST कैंडिडेट है, तो आपको जो पैसा खर्च करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए वो 885 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप SC और ST से हैं। अगर आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। तो दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 17/8/2024 बिफोर 4:30 PM, यानी 17/8/2024, यानी आज की ये वीडियो है तो 17 दिन बाद आपकी लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की रहेगी, और शाम के 4:30 बजे तक चीज़ें। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो भी बता देते हैं आपको जो रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर रेसिपेंट ऑफ फिल्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म एज एंड बिफोर 17/8/2024, ये तो है ही, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप 30 साल पूरी कर रहे हैं तो आप अगर 17/8/2024 को जो फॉर्म की लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस इज 17/8/2024, तो यहाँ पे अगर 17/8/2024 वाले दिन भी अगर आपके 30 साल हो रहे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका एक दिन भी एक्स्ट्रा जाता है तो फॉर्म एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं रहेगा। तो ये रही आज की वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड। अगर जैसे इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है तो हम आपके साथ हैं, ज़रूर आपके अपडेट करेंगे वीडियो बना करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।